गेम चेंजर में आपका स्वागत है। आज हम डोपामिन डिटॉक्स किताब के बारे में बात करेंगे, जिसे लिखा है थिबो म्यूरिस ने। कल्पना करो, तुम सिर्फ एक नोटिफिकेशन देखने के लिए अपना फ़ोन उठाते हो और पता चलता है कि देखते देखते पूरा 1 घंटा निकल गया। या मान लो तुम खुद से कहते हो सिर्फ एक एपिसोड और उसी चक्कर में पूरी सीरीज़ ख़त्म कर डालते हो। ये कहानी जानी पहचानी लगती है ना? सोशल मीडिया पर अंतहीन स्क्रॉल करना हो, एक के बाद एक शो बिंज वॉचिंग करना हो या बेवजह स्नैक खाना। हम में से बहुत लोग ऐसी आदतों में फंस जाते हैं जो हमें तुरंत अच्छा महसूस कराती हैं, मगर कभी कभी ज़रूरत से ज़्यादा अच्छी। यही वह मुकाम है जहां डोपामिन नाम का रसायन अपना खेल दिखाता है। डोपामिन तुम्हारे दिमाग का फील गुड केमिकल है। ये वो न्यूरोट्रांसमीटर है जो आनंद और इनाम की भावना पैदा करने में मुख्य भूमिका निभाता है। जब भी तुम कोई सुखद काम करते हो, अपना पसंदीदा मीठा खाते हो, कोई लक्ष्य हासिल करते हो या सोशल मीडिया पर लाइक्स पाते हो, तुम्हारा दिमाग ये बढ़िया था, फिर से करते हैं कहते हुए डोपामिन रिलीज करता है। डोपामिन तुम्हें मोटिवेट करता है कि तुम फिर से वैसा ही आनंद पाओ। हालांकि इसे अक्सर खुशी का रसायन कहा जाता है। थिबो म्यूरिस बताते हैं कि डोपामिन असल में सीधे खुशी देने वाला तत्व नहीं है, बल्कि खुशी पाने की चाह उत्पन्न करने वाला संकेत है। ये तुम्हारे भीतर इनाम पाने की भूख जगाता है, जो तुम्हें दोबारा वैसा सुख पाने के लिए प्रेरित करता है। इसी गुण के कारण डोपामिन ने मानव विकास में अहम रोल निभाया है। यह हमें जीवित रहने के लिए ज़रूरी सुखद चीज़ें जैसे खाना, सामाजिक मेलजोल करने के लिए प्रेरित करता रहा है। समस्या तब होती है जब हमारा आधुनिक जीवन इस डोपामिन सिस्टम को हाईजैक कर लेता है। आज के तेज़ रफ्तार डिजिटल दौर में तुम्हारा दिमाग हर पल डोपामिन के बमबारी से गुजर रहा है। हमारे स्मार्टफोन, ऐप और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इस तरह डिज़ाइन किए गए हैं कि हर मिनट तुम्हारे अंदर छोटे छोटे डोपामिन के स्पाइक पैदा हों। सोशल मीडिया ऐप्स लगातार नोटिफिकेशन, लाइक्स और अंतहीन कंटेंट के जरिए तुम्हें हुक करने की कोशिश करती हैं। कंपनियां जानती हैं कि यूज़र का ध्यान ही उनकी कमाई है, इसलिए टिकटॉक, इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म तुम्हारे ध्यान को खींचने की होड़ में लगे हैं। तुम स्क्रॉल करते जाते हो इस उम्मीद में कि अगली पोस्ट पर कोई मज़ेदार या पसंद आने वाला कंटेंट मिलेगा। ये अनुमान का रोमांच तुम्हारे दिमाग में डोपामिन छोड़ता है। जब तुम्हें कोई नया लाइक या कमेंट मिलता है, तुम्हारे दिमाग को एक इनाम सा महसूस होता है और वो फिर से ऐसा करने की चाह विकसित करता है। इसी तरह नेटफ्लिक्स जैसे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म ऑटो प्ले के जरिए एक एपिसोड खत्म होते ही अगला शुरू कर देते हैं, ताकि तुम्हें रुकने का मौका ही ना मिले। जंक फूड और मीठी चीज़ें तुरंत स्वाद और ऊर्जा का तेज़ धमाका देती हैं, जिससे तुम्हारा शरीर और ज़्यादा की मांग करने लगता है। कुल मिलाकर हमारी आधुनिक दुनिया एक डोपामिन फैक्ट्री बन चुकी है। हर तरफ से तुम्हारी इंद्रियों पर अति उत्तेजना हो रही है। इस लगातार डोपामिन बमबारी का नतीजा ये होता है कि तुम्हारा दिमाग सुन्न पड़ने लगता है। जब दिमाग को बार बार तेज़ डोपामिन के हिट्स मिलते हैं तो वह उनसे अभ्यस्त हो जाता है। धीरे धीरे उसे उसी आनंद का एहसास पाने के लिए और ज़्यादा स्टिम्युलेशन की ज़रूरत पड़ती है। इसका असर ये होता है कि साधारण दैनिक काम या शांत गतिविधियाँ अब मज़ेदार नहीं लगती। बिना तेज़ उत्तेजना के तुम्हें कुछ अच्छा ही नहीं लगता। हर वक्त दिमाग अगले हाई की तलाश में बेचैन रहता है। नतीजा, ध्यान भटकना आम हो जाता है, अटेंशन स्पैन घट जाती है और कठिन या बोरिंग लगने वाले काम जैसे पढ़ाई, लंबा प्रोजेक्ट या कोई गहरी क्रिएटिव मेहनत को करने की क्षमता कम होने लगती है। हम आसान व त्वरित सुख देने वाले कामों को तरजीह देने लगते हैं और चुनौतीपूर्ण मगर महत्वपूर्ण कार्यों से बचने लगते हैं। ज़रा सोचो, लगातार तेज़ मनोरंजन और डिजिटल शोर में घिरा हुआ दिमाग जब शांत बैठे किसी किताब के पन्ने पढ़ने की कोशिश करता है तो उसे वो डोपामिन का तेज़ उतार चढ़ाव नहीं मिलता और वह बेचैन होकर फिर से फ़ोन की तरफ हाथ बढ़ा देता है। इस तरह एक दुष्चक्र, विशियस साइकिल बन जाता है। कई लोगों के लिए ये सिलसिला आगे चलकर एडिक्शन जैसा रूप ले सकता है, चाहे वो सोशल मीडिया की लत हो, मोबाइल गेम की या ऑनलाइन शॉपिंग की, क्योंकि दिमाग को अब लगातार डोपामिन की खुराक चाहिए होती है। अगर आपको हमारी समरी पसंद आती है तो आप हमारा सपोर्ट कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके और ऑडियो को लाइक करके।
आप ऑडियो को शेयर और कमेंट करके हमें सजेस्ट भी कर सकते हैं कि अगला समरी हम किस बुक पर बनाएं। तो चलिए अब लौटते हैं समरी की तरफ। परिणाम स्वरूप डोपामिन ओवरलोड के कारण हमारा मूड और मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित होने लगता है। हम ज़्यादा चिड़चिड़े या थके हुए महसूस कर सकते हैं, ध्यान देना मुश्किल हो जाता है और छोटी छोटी चीज़ों में खुशी महसूस होना बंद हो जाता है। जिस आनंद के लिए हम ये सब करते हैं, आखिरकार वही आनंद महसूस करना कठिन हो जाता है। एक तरह से दिमाग संवेदनहीन सा होने लगता है और ज़्यादा की तलब पैदा होती है। तुम खुद सोचो, जब हर पल इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिलती रहे तो भला सामान्य धीमी गति के कामों में दिल कैसे लगेगा। लेकिन घबराओ मत, यही वह बिंदु है जहां डोपामिन डिटॉक्स तुम्हारे बचाव में आता है। आधुनिक जीवन के इस डोपामिन ओवरलोड से निकलने का उपाय है अपने दिमाग को रीसेट करना, कुछ समय के लिए उसे सांस लेने देना। थिबो म्यूरिस की पुस्तक डोपामिन डिटॉक्स इसी समाधान पर केंद्रित है। डोपामिन डिटॉक्स का मतलब है जानबूझकर कुछ समय के लिए उन गतिविधियों से दूरी बनाना जो तुम्हें तुरंत आनंद देती हैं, ताकि तुम्हारा मस्तिष्क फिर से संतुलन में आ सके। आसान शब्दों में ये एक ब्रेक है। सोशल मीडिया, डिजिटल डिवाइस, जंक फूड, वीडियो गेम जैसी हाई डोपामिन चीज़ों से छुट्टी लेकर दिमाग को आराम देने का अभ्यास। ध्यान रहे, डोपामिन डिटॉक्स का अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि दिमाग से डोपामिन खत्म कर दिया जाए। ऐसा करना नामुमकिन भी है और ज़रूरी भी। डोपामिन तो एक ज़रूरी रसायन है जो हमेशा दिमाग में रहेगा। मकसद ये है कि अति उत्तेजना कम की जाए और दिमाग के रिवॉर्ड सिस्टम को दोबारा संतुलित किया जाए। जब तुम लगातार मिल रहे तेज इनामों को रोककर थोड़ी शांति लेते हो तो तुम्हारा दिमाग दोबारा साधारण चीज़ों से खुशी पाना सीखने लगता है। इसे तुम अपने दिमाग के लिए डिटॉक्सिफिकेशन, शुद्धिकरण समझ सकते हो। जैसे शरीर से जहर निकालने के लिए उपवास किया जाता है, वैसे ही दिमाग से गैर जरूरी डिजिटल जहर निकालने के लिए डोपामिन उपवास। अब सवाल उठता है, तुम्हें इसकी ज़रूरत क्यों है? क्योंकि लगातार डोपामिन ओवरलोड की स्थिति तुम्हारी उत्पादकता और मानसिक स्पष्टता पर गहरा असर डाल रही है। अगर तुम पाते हो कि फोकस करना मुश्किल हो गया है, हर अहम काम से ध्यान भटक जाता है, मोटिवेशन गिर गया है, या तुम चीज़ों को टालने की आदत के शिकार हो गए हो, तो ये साफ संकेत है कि तुम्हारा दिमाग अत्यधिक डिस्ट्रैक्शन के प्रभाव में है। ऐसे में डोपामिन डिटॉक्स करने से तुम अपनी खोई हुई एकाग्रता वापस पा सकते हो, प्रेरणा को बढ़ा सकते हो, टाल मटोल की आदत को कमज़ोर कर सकते हो और अपने काम करने की क्षमता को फिर से तेज़ कर सकते हो। थिबो म्यूरिस कहते हैं कि डोपामिन डिटॉक्स लागू करने से फोकस में सुधार, मोटिवेशन में बढ़ोतरी, प्रोक्रेस्टिनेशन में कमी और प्रोडक्टिविटी में वृद्धि होती है। इसका सबसे बड़ा फायदा है नियंत्रण वापस पाना, अपनी ध्यान लगाने की ताकत पर फिर से काबू हासिल करना। डिटॉक्स का उद्देश्य तुम में सेल्फ कंट्रोल को दोबारा स्थापित करना है, ताकि तुम डोपामिन से चलने वाली आदतों के गुलाम न रहकर खुद के संचालक बन सको। साथ ही डोपामिन डिटॉक्स तुम्हें ये एहसास दिलाता है कि असली सुख संतुलन में है, अति में नहीं। लगातार तीव्र सुख पाने की दौड़ में हम सरल सुखों को खो बैठते हैं, जैसे खुले आसमान के नीचे टहलना, परिवार संग समय बिताना, एक कप चाय की महक या किसी किताब के पन्नों की खुशी। डोपामिन डिटॉक्स से तुम्हारा दिमाग फिर से रीसेट होकर छोटी छोटी खुशियों को महसूस करना सीखता है। जब तुम अतिरंजित उत्तेजना हटा देते हो तो जीवन के सामान्य अनुभव भी पुनः आनंददायक लगने लगते हैं, मानो तुम्हारी सुख पाने की इंद्रियां फिर जाग उठती हैं। विशेषकर अगर तुम हमेशा डिस्ट्रैक्शनों से घिरे रहते हो या अंदर से मोटिवेशन की कमी महसूस करते हो, तो ये डिटॉक्स तुम्हारे लिए बेहद लाभदायक साबित हो सकता है। ये तुम्हें तुरंत संतुष्टि की लत से निकालकर दोबारा स्पष्टता और संतुलन का उपहार देता है। कुल मिलाकर डोपामिन डिटॉक्स एक ऐसा रिब्यूट बटन है जो तुम्हें अपने बिखरे ध्यान, बुरी आदतों और मानसिक धुंध से बाहर निकलने का मौका देता है। सबसे अहम बात, डोपामिन डिटॉक्स ये संदेश देता है कि मुद्दा डोपामिन खराब होना नहीं, बल्कि संतुलन का बिगड़ना है। जब तुम डिटॉक्स के जरिए संतुलन वापस लाते हो तो डोपामिन फिर से तुम्हारे हित में काम करने लगता है। वह तुम्हें बड़े लक्ष्यों के लिए प्रेरित करता है, बजाय कि छोटे मोटे डिस्ट्रैक्शन की ओर ढकेले। एक बार डोपामिन डिटॉक्स कर लेने के बाद तुम खुद महसूस करोगे कि फोकस करना आसान है, दिमाग पहले से अधिक शांत है और खुशी के लिए हर समय बाहरी उत्तेजना पर निर्भरता घट रही है।
ये तुम्हारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद है, क्योंकि लगातार डिजिटल ओवरस्टिम्युलेशन से मिलने वाले तनाव में कमी आती है। संक्षेप में, डोपामिन डिटॉक्स तुम्हें बेहतर ध्यान, स्पष्ट सोच, आत्मनियंत्रण और संतुष्टि की ओर ले जाता है। यही वजह है कि इसकी आवश्यकता आज पहले से कहीं अधिक है। डोपामिन ओवरलोड की बात हुई है तो जाहिर है कि इसमें हमारी डिजिटल आदतों का सबसे बड़ा हाथ है। ज़रा सोचा है, जब भी तुम्हारा फ़ोन बजता है या स्क्रीन पर कोई नोटिफिकेशन चमकता है तो तुम्हारा दिल क्यों करता है कि तुरंत चेक करो? इसके पीछे भी डोपामिन का ही हाथ है। डिजिटल दुनिया ने बड़ी चालाकी से हमारे दिमाग के इनाम तंत्र को हाईजैक कर लिया है। सोशल मीडिया, मोबाइल ऐप, ऑनलाइन गेम, ये सभी तुम्हारे डोपामिन ट्रिगर्स बन चुके हैं। जब तुम फेसबुक या इंस्टाग्राम पर स्क्रॉल कर रहे होते हो तो हर नई पोस्ट या अपडेट एक संभावना होती है। शायद कुछ दिलचस्प, कुछ मज़ेदार या तुम्हारे लिए प्रासंगिक मिलेगा। ये संभावना तुम्हारे दिमाग में डोपामिन का स्राव कराती है, क्योंकि दिमाग एंटिसिपेटिंग रिवॉर्ड मोड में आ जाता है। तुम एक के बाद एक पोस्ट देखते जाते हो, कभी कोई मीम हंसाता है, कभी कोई सूचना चौंकाती है, और हर बार थोड़ा थोड़ा डोपामिन मिलता रहता है। जब कोई तुम्हारी पोस्ट पर लाइक या कमेंट करता है तब दिमाग को साफ इनाम मिलता है। वाह, लोगों ने मुझे नोटिस किया, और तुरंत अच्छा महसूस होता है। ये एहसास इतना सुखद है कि दिमाग फिर से और चाहने लगता है। इसीलिए अक्सर हम अनजाने में बार बार सोशल मीडिया रिफ्रेश करते रहते हैं, ये देखते हुए कि कोई नया नोटिफिकेशन तो नहीं आया। वास्तव में सोशल वैलिडेशन का ये खेल डोपामिन को लगातार पिंग करता रहता है, और बड़ी बड़ी टेक कंपनियां इसी का फ़ायदा उठाती हैं। उन्होंने ऐसे एल्गोरिदम बनाए हैं जो तुम्हारी फीड को इस तरह क्यूरेट करते हैं कि तुम्हें लत सी लग जाए। स्क्रॉल करते जाओ, डोपामिन पाते जाओ। इसी तरह मोबाइल गेम्स और ऐप्स में भी न जाने कितने इनामों की चालें बिछी होती हैं। हर बार जब गेम में तुम कोई लेवल पूरा करते हो, बैच जीतते हो या इन गेम करेंसी कमाते हो, तुम्हारा दिमाग डोपामिन की बौछार से नहा उठता है। गेम डिज़ाइनर जानते हैं कि नए मिशन, रिवॉर्ड स्ट्रीक और लकी ड्रॉ जैसे फीचर्स यूज़र को बांधे रखते हैं। एक छोटे से अचीवमेंट पर चमकता एनिमेशन और कॉन्ग्रेट्स का मैसेज, ये सब तुम्हारे भीतर खुशी की लहर पैदा करने के लिए है, ताकि तुम खेलते रहो। इसी तरह यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पर रिकमेंडेड वीडियोस की अंतहीन सूची तुम्हें एक के बाद एक क्लिक करने के लिए उकसाती रहती है। हर नए वीडियो के साथ शायद ये और अच्छा होगा का डोपामिन पिंग मिलता है। डिजिटल आदतों में एक और बड़ा डोपामिन स्पाइक देता है इन्फिनिट स्क्रॉल का फीचर। पहले ज़माने में वेबसाइट पर पेज खत्म हो जाता था तो हम रुक जाते थे। अब फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर फीड कभी खत्म ही नहीं होती। तुम नीचे स्क्रॉल करते जाओ, नया कंटेंट लोड होता जाएगा। ये डिज़ाइन इसलिए है ताकि तुम रुक ही ना सको। एक तरह से तुम्हें लगातार छोटे छोटे इनाम मिलते रहें और तुम लोभवश स्क्रॉल करते जाओ। कहना गलत नहीं होगा कि डिजिटल आदतें हमारे मस्तिष्क के रिवॉर्ड सिस्टम के साथ छेड़छाड़ कर रही हैं, उसे रिमोट कंट्रोल की तरह नचा रही हैं। नतीजा वही होता है जो हमने पहले चर्चा की। तुम्हारी ध्यान देने की क्षमता क्षीण होती जाती है, क्योंकि दिमाग हर समय किसी नया अपडेट, नया नोटिफिकेशन पाने की फिराक में रहता है। शांत बैठकर गहरे मनन या काम में लगना भारी लगने लगता है। पढ़ाई या काम करते करते भी हाथ बरबस फ़ोन की तरफ जाता है कि ज़रा चेक कर लूँ कहीं कुछ मिस तो नहीं हो रहा। ये फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, भी डोपामिन का ही कारनामा है। हमें डर लगता है कि अगर हम अभी ऑनलाइन नहीं रहे तो कहीं किसी मज़ेदार या अहम चीज़ से वंचित न रह जाए। इस डर से बचने के लिए भी हम बार बार डिजिटल दुनिया में झांकते हैं और हर बार थोड़ा आराम महसूस करते हैं कि चलो सब कंट्रोल में है। फिर से डोपामिन की एक खुराक। डिजिटल आदतों के ये डोपामिन स्पाइक्स शुरू में तो बड़े मज़ेदार लगते हैं। कौन नहीं चाहता थोड़ा सुकून, थोड़ा मनोरंजन हर घंटे। लेकिन लंबे समय में ये तुम्हारे दिमाग की रेवेन्यू सिस्टम को कमज़ोर कर देते हैं। म्यूरिस चेतावनी देते हैं कि लगातार नई सनसनी खोजने की आदत तुम्हें उन कामों से दूर कर सकती है जो असल में ज़रूरी हैं पर तुरंत अच्छे नहीं लगते। उदाहरण के लिए परीक्षा की तैयारी या कोई स्किल सीखना, ये सब धैर्य मांगते हैं और लगातार इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन से घिरे दिमाग को धैर्य की आदत छूट जाती है। इसलिए डिजिटल डिटॉक्स डोपामिन डिटॉक्स का एक अनिवार्य हिस्सा है। डिजिटल आदतों पर लगाम लगाए बिना तुम डोपामिन के तूफान को
शांत नहीं कर सकते। अब सबसे अहम बात, इस डोपामिन डिटॉक्स को किया कैसे जाए? सुनने में ये कठिन लग सकता है। आजकल की लाइफस्टाइल में टेक से पूरी तरह दूरी बनाना पहाड़ चढ़ने जैसा लग सकता है, लेकिन चिंतित मत हो। थिबो म्यूरिस ने अपनी पुस्तक में एक सुव्यवस्थित तरीका बताया है, जिसे स्टेप्स में बांटकर तुम अपना डोपामिन डिटॉक्स शुरू कर सकते हो। सबसे पहले तुम्हें यह समझना है कि कौन सी आदतें या गतिविधियां तुम्हें बार बार हाई डोपामिन हिट देती हैं। शांत दिमाग से अपना रोजमर्रा का रूटीन देखो और नोट करो कि दिन भर में किन किन मौक़ों पर तुम इंस्टेंट आनंद की तलाश में मोबाइल या दूसरी सुखद चीज़ों की तरफ हाथ बढ़ाते हो। ये आम तौर पर वे काम होंगे जो तुरंत संतुष्टि देते हैं, जैसे बेवजह फ़ोन पर स्क्रॉल करना, घंटों टीवी या ऑनलाइन सीरीज़ देखना, बार बार स्नैक या जंक फूड खाना या निरंतर वीडियो गेम खेलना। हर इंसान के लिए ये ट्रिगर्स अलग हो सकते हैं, इसलिए ईमानदारी से अपने डोपामिन वाली आदतों की सूची बनाओ। म्यूरिस बताते हैं कि यही पहचान पहली जीत है। जब तुम्हें पता होगा कि असल समस्या कहाँ है, तभी तो उसका हल ढूंढ पाओगे। अब जबकि तुम्हें पता चल गया कि तुम्हारे बड़े बड़े डोपामिन स्पाइक कौन से हैं, अगला कदम है योजना बनाना कि तुम इन्हें कैसे और कितने समय के लिए अवॉइड करोगे। एकदम कठोर कदम उठाने की बजाय छोटा शुरू करो। उदाहरण के लिए 24 घंटे का एक मिनी डोपामिन डिटॉक्स ट्राई करो। तय कर लो कि आने वाले एक दिन तक तुम अपने पहचाने हुए सभी हाई डोपामिन एक्टिविटी, सोशल मीडिया, वीडियो स्ट्रीमिंग, गेम, जंक फूड आदि को हाथ नहीं लगाओगे। सिर्फ 24 घंटे के लिए सही खुद को इस ओवर स्टिम्युलेशन से दूर रखो। म्यूरिस कहते हैं कि डिटॉक्स का लक्ष्य हमेशा के लिए इन चीज़ों को छोड़ना नहीं है, बल्कि दिमाग को एक ब्रेक देना है। जब तुम 24 घंटे में ये महसूस करोगे कि बिना इन आदतों के भी जिंदगी चल सकती है, तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ेगा और तुम चाहो तो इस डिटॉक्स को बढ़ाकर 48 घंटे या हफ्ते भर का कर सकते हो। अब डिटॉक्स के भी 2 तरीके हो सकते हैं, पूर्ण डिटॉक्स और सीमित डिटॉक्स। पूर्ण डोपामिन डिटॉक्स का मतलब है एक निर्धारित समयावधि तक लगभग हर उस गतिविधि से दूर रहना जो तेज डोपामिन रिलीज करती है। म्यूरिस सुझाव देते हैं कि अगर संभव हो तो 24 से 48 घंटे का पूर्ण डिटॉक्स करके देखो। इस दौरान तुम इंटरनेट ब्राउज करना, टीवी सीरीज देखना, स्मार्टफोन का इस्तेमाल, सोशल मीडिया स्क्रॉल, वीडियो गेम, चीनी या प्रोसेस्ड जंक फूड खाना और अन्य कोई भी ऐसी आदत, यहाँ तक कि शराब या कैफीन जैसे नशे जो तेज आनंद देती हैं, सभी को पूरी तरह विराम दे दो। सुनने में ये मुश्किल लगता है, पर सिर्फ 1-2 दिन के लिए है। इसे एक रेडिकल रिब्यूट की तरह लो, जिसमें तुम अपने दिमाग को अत्यधिक उत्तेजना से पूरी तरह मुक्त कर दोगे। दूसरा विकल्प है सीमित या आंशिक डिटॉक्स। इसमें तुम किसी एक प्रमुख समस्या वाली आदत को चुनते हो और लंबी अवधि के लिए सिर्फ उसे छोड़ देते हो। उदाहरण के लिए, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी YouTube देखना है, तो फैसला करो कि अगले 30 दिनों तक तुम YouTube का उपयोग नहीं करोगे। म्यूरिस बताते हैं कि लगभग 30 दिनों का समय किसी आदत की पकड़ को तोड़ने और नए पैटर्न बनाने के लिए अच्छा माना जाता है। इसी तरह कोई अगर बहुत जंक फूड खाता है, तो वो तय कर सकता है कि महीने भर शक्कर और प्रोसेस्ड फूड नहीं खाएगा। सीमित डिटॉक्स उन लोगों के लिए बढ़िया है जिन्हें एकदम से सब कुछ छोड़ने में कठिनाई लग रही हो। तो आप चरणबद्ध तरीके से सबसे बड़ी बाधा हटाकर शुरुआत करें। डिटॉक्स का मतलब खाली बैठना नहीं है। वास्तव में अगर तुम खाली बैठोगे तो बोर होकर फिर से उसी आदत की ओर लौटने का खतरा होगा। इसलिए ज़रूरी है कि तुम वैकल्पिक गतिविधियों की सूची तैयार रखो जो कम डोपामिन जारी करती हैं, पर फिर भी तुम्हें व्यस्त और संतुष्ट रखेंगी। उदाहरण के तौर पर, यदि तुम सोशल मीडिया नहीं देख रहे, तो उसके बदले जर्नलिंग की आदत डालो। सुबह या रात में अपने मन की बातें कागज़ पर उतारो। अगर वीडियो गेम कट किए हैं, तो उसके स्थान पर किताब पढ़ने या कोई उपन्यास शुरू करने का सोचो। तेज रफ्तार वेब सीरीज की जगह तुम बाहर टहलने निकल सकते हो। एक सुकून भरी सैर, पार्क में थोड़ा दौड़ना या हल्की फुल्की एक्सरसाइज करना भी तुम्हारे दिमाग को रिलैक्स करेगा। ध्यान और मेडिटेशन कम डोपामिन रिलीज करने वाली मगर अत्यंत फायदेमंद गतिविधियां हैं। इनसे तुम्हारा फोकस भी बढ़ेगा और मन को शांति भी मिलेगी। अगर क्रिएटिव फील्ड में इंटरेस्ट है तो चित्र बनाना,
पेंटिंग करना, संगीत बजाना जैसी कलात्मक चीज़ें करो जिन्हें करने में सुख तो मिलता है पर वे ओवर स्टिमुलेशन नहीं देती। कुल मिलाकर तुम्हारा लक्ष्य ये होना चाहिए कि जिस खाली जगह को तुमने तेज डिजिटल सुख छोड़कर बनाया है उसे धीमे और सार्थक अनुभवों से भर दो। म्यूरिस कहते हैं कि ऐसी लो डोपामिन एक्टिविटीज़ तुम्हें सस्टेनेबल तरीके से संतुष्टि देती हैं, मृदु लेकिन गहन सुख जो तुरंत भले तीव्र न लगे पर अंदर से तुम्हें पूर्ण महसूस कराएंगे। जैसे जैसे तुम इन वैकल्पिक आदतों में समय बिताओगे तुम्हारा ब्रेन का इनाम तंत्र रीसेट होने लगेगा और तेज सनसनी की लगातार ज़रूरत कम होती जाएगी। तुमने अपना डोपामिन डिटॉक्स पूरा कर लिया हो, चाहे 1 दिन का, 1 हफ्ते का या 30 दिन का। अब वक्त है आत्म मंथन, सेल्फ रिफ्लेक्शन का। शांत बैठकर सोचो, इस डिटॉक्स अनुभव ने तुम्हें कैसा महसूस कराया? क्या तुम्हें अपने मूड में कोई बदलाव दिखा? कहीं तुम पहले से ज़्यादा शांत, स्थिर या खुशमिजाज तो महसूस नहीं कर रहे? तुम्हारी ऊर्जा स्तर और ध्यान केंद्रित करने की शक्ति पर क्या असर पड़ा? क्या अब तुम्हें मोटिवेशन के लिए हर थोड़ी देर में सोशल मीडिया की ओर देखने की ज़रूरत कम महसूस हो रही है? इन सवालों पर ईमानदारी से विचार करो और अपने अनुभव को कहीं लिख लो। यदि तुम्हें सकारात्मक परिवर्तन दिखाई देते हैं, जैसे फोकस बढ़ा हुआ, मन हल्का या स्पष्ट हुआ, जल्दी इनाम पाने की बेचैनी घटी, तो समझो तुम्हारा डिटॉक्स सफल रहा। इस सफलता को सेलिब्रेट करो। अपने आप को शाबाशी दो कि तुमने डिजिटल लत पर काबू पाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया। आगे क्या? डिटॉक्स पूरा होने का ये मतलब नहीं है कि अब तुम फिर पुरानी आदतों में लौट जाओ। म्यूरिस जोर देकर कहते हैं कि डोपामिन डिटॉक्स एक नई शुरुआत है, न कि बस एक अस्थायी ब्रेक। डिटॉक्स के बाद मिली ताजगी और सबक को अपनी दिनचर्या में शामिल करो। अब तुम अपने डिजिटल उपयोग में पहले से ज्यादा माइंडफुल रह सकते हो। तय करो हर दिन सोशल मीडिया, गेम या टीवी के लिए एक सीमित समय स्लॉट, उससे अधिक नहीं। अपने फ़ोन में अगर ज़रूरत लगे तो ऐसे ऐप्स या सेटिंग्स इस्तेमाल करो जो स्क्रीन टाइम लिमिट तय करने में मदद करें, जैसे एप्पल के स्क्रीन टाइम या एंड्रॉयड के डिजिटल वेलबींग फीचर्स। नए हैबिट्स बनाओ। सुबह उठते ही फ़ोन चेक करने की बजाय कुछ देर स्ट्रेचिंग या ध्यान करो। रात में सोने से 1 घंटा पहले सभी स्क्रीन बंद करके कोई पुस्तक पढ़ो या हल्का संगीत सुनो। अपने कार्यस्थल या पढ़ाई की जगह को थोड़ा डिस्ट्रैक्शन फ्री बनाओ। अतिरिक्त बिखरा सामान हटा दो, नोटिफिकेशन साइलेंट रखो ताकि काम करते समय बाहरी उत्तेजनाएं कम हो। कुल मिलाकर अब तुम्हें एक दीर्घकालिक रणनीति बनानी है ताकि डिटॉक्स में हासिल हुए फायदों को बनाए रख सको। ये एक नए संतुलित जीवन की ओर बढ़ने का अवसर है। याद रखो, तुम्हारा लक्ष्य सोने चांदी से जड़ी कोई परफेक्ट दिनचर्या बनाना नहीं है, बल्कि ऐसा व्यवहार विकसित करना है जिसे तुम लंबे समय तक निभा सको। यदि कभी कभी चूक हो भी जाए, मान लो किसी दिन फिर जरूरत से ज्यादा इंस्टाग्राम चला लिया, तो खुद को कटघरे में मत खड़ा करो। ये एक मानव प्रक्रिया है, उतार चढ़ाव आएंगे। महत्वपूर्ण ये है कि तुम दोबारा पटरी पर लौट आओ और अपने उस विजन को याद रखो जिसके लिए तुमने डोपामिन डिटॉक्स शुरू किया था। अगर डिटॉक्स के दौरान तुम्हें विरोध या प्रोक्रेस्टिनेशन जैसी चुनौती महसूस हुई थी, तो म्यूरिस की सलाह है कि छोटे छोटे वादे खुद से करो और उन्हें निभाओ। जैसे, मैं आज सिर्फ 10 मिनट फेसबुक चेक करूंगा, और धीरे धीरे उस 10 मिनट को भी गैर जरूरी समझते हुए छोड़ दो। अपने वाई को मजबूत रखो। क्यों तुम्हें यह बदलाव चाहिए, कैसे यह तुम्हारी जिंदगी को बेहतर बनाएगा, ये याद दिलाते रहोगे तो मोटिवेशन कायम रहेगा। डोपामिन डिटॉक्स के बाद तुम पाओगे कि तुम्हारा ध्यान भटकने की बजाय लंबे समय तक एक जगह लग पाता है। लगातार मिलने वाले डिजिटल विघ्न कम होने से कंसंट्रेशन में सुधार होता है। पढ़ाई या काम करते समय तुम्हारी पकड़ मजबूत बनती है। अब तुम्हें हर 10 मिनट में फ़ोन देखने की ज़रूरत नहीं महसूस होगी, जिससे गहरे डीप वर्क में डूबकर बेहतर परिणाम ला सकोगे। जब तुम्हारा दिमाग हर पल छोटे छोटे इनामों पर निर्भर नहीं रहेगा, तो वह लंबी अवधि के बड़े लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित कर पाएगा। तुम्हें अंदर से बड़े काम करने की ऊर्जा और मोटिवेशन महसूस होगी। टाल मटोल की जगह पहल करने की आदत बनेगी। कुल मिलाकर प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, क्योंकि तुम एक समय में एक काम को पूरी तन्मयता से कर पाओगे और उसे समाप्त करके ही दम लोगे। डोपामिन डिटॉक्स का एक बड़ा भावनात्मक लाभ है कि चीज़ों को टालने की आदत पर रोक लगती है।
पहले जहां जरा सा कठिन या उबाऊ काम सामने आते ही हम कोई आसान डिस्ट्रैक्शन ढूंढ लेते थे, डिटॉक्स के बाद तुम्हारा मन ज्यादा सहनशील हो जाता है। अब तुम तुरंत सुख छोड़कर जरूरी काम पहले करने की मानसिकता विकसित करते हो। ये बदलाव धीरे धीरे होता है, लेकिन तुम्हें एक जिम्मेदार और आत्मविकसित व्यक्तित्व की ओर ले जाता है। लगातार डिजिटल शोर शराबे से बाहर निकलकर जब तुम वर्तमान पल में रहने लगते हो तो तुम्हारे भीतर एक नई शांति आती है। कई लोग कहते हैं कि डिटॉक्स के बाद उन्हें ऐसा लगा मानो दिमाग में चल रही निरंतर गाड़ी धीमी होकर शांत हो गई। तुम इस पल का आनंद लेना सीखते हो, बिना बेचैनी के। छोटे छोटे सुख जैसे खिड़की से बाहर पेड़ों को हिलते देखना या भोजन का स्वाद वाकई महसूस करना, ये सब भावनाएं फिर जिंदा होने लगती हैं। माइंडफुलनेस बढ़ने से तनाव और बेचैनी अपने आप कम होने लगती है, क्योंकि तुम्हारी जागरूकता वर्तमान पर रहती है, न कि हर वक्त अगले डोपामिन हिट पर। सोचो, जब तुम ये साबित कर देते हो कि फोन, गेम, सोशल मीडिया तुम पर हावी नहीं हो सकते, तो तुम्हारे भीतर कितना पॉजिटिव बदलाव आएगा। निश्चित ही तुम्हें अपने आप पर ज्यादा सेल्फ कंट्रोल महसूस होगा। मैंने कर दिखाया कि भावना तुम्हारे आत्मविश्वास को बढ़ा देती है। अब तुम अपने व्यवहार के मालिक खुद हो। ये एहसास कि डिजिटल आदतें तुम्हें नहीं चला रही, बल्कि तुम उन्हें चला रहे हो, बड़ा सशक्त करने वाला एहसास है। ये बढ़ा हुआ आत्मविश्वास सिर्फ डिजिटल आदतों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी झलकता है, जहां तुम्हें अनुशासन की जरूरत पड़ती है। डोपामिन डिटॉक्स सिर्फ बुरी आदतें कम करने के लिए नहीं है, बल्कि जगह बनाने के लिए है अच्छी आदतों के पनपने की। जब तुम सोशल मीडिया कम कर देते हो तो जो समय बचता है उसमें तुम नया स्किल सीख सकते हो, परिवार संग समय बिता सकते हो, या व्यायाम, पढ़ाई, रचनात्मक शौक जैसे हेल्दी हैबिट्स डाल सकते हो। ये नई आदतें लंबे वक्त में तुम्हारी जिंदगी की गुणवत्ता सुधारती हैं। तुम्हें एक नया रुख मिलता है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन से हटकर लॉन्ग टर्म फुलफिलमेंट की ओर। भावनात्मक रूप से भी तुम अधिक संतुलित महसूस करने लगते हो, क्योंकि तुम्हारा मूड अब बाहरी उतार चढ़ाव पर कम और अपने भीतर की उपलब्धियों पर ज्यादा निर्भर होगा। ध्यान दो, ये लाभ व्यक्ति दर व्यक्ति अलग हो सकते हैं, पर ज्यादातर लोगों को डोपामिन डिटॉक्स के बाद किसी न किसी रूप में उपरोक्त सकारात्मक परिवर्तन जरूर दिखते हैं। और हाँ, यदि तुम्हें किसी गंभीर मानसिक स्वास्थ्य समस्या जैसे डिप्रेशन या अत्यधिक एंग्जाइटी का सामना है, तो डोपामिन डिटॉक्स कोई जादू की छड़ी नहीं है। पेशेवर मदद अपनी जगह जरूरी है, लेकिन यह डिटॉक्स उन सभी के लिए एक बेहतरीन कॉम्प्लीमेंट्री अभ्यास है जो अपनी आदतों को सुधार कर एक संतुलित मनस्थिति पाना चाहते हैं। अगर तुम्हें मानसिक स्पष्टता चाहिए तो उन चीजों से दूरी बनाना सीखो जो तुम्हें तुरंत लेकिन क्षणिक आनंद देती हैं। बिना सोचे समझे स्क्रॉल करना, घंटों बिंज वॉचिंग करना, ये आदतें छोड़ने लायक हैं। इसके बदले अपनी विल पावर को मजबूत करो, ताकि किसी चीज का आवेग आने पर तुम खुद को रोक सको। म्यूरिस कहते हैं कि इंपल्सिव व्यवहार पर मास्टरी पाना डोपामिन डिटॉक्स का कोर है। जब तुम तुरंत खुशी को ना कहना सीख जाते हो, तभी बड़े लक्ष्यों के लिए हाँ कह पाते हो। हमारा आसपास का माहौल हमारे व्यवहार को बहुत प्रभावित करता है। अगर चारों तरफ बिखरा हुआ सामान, हर कोने में गैजेट, नोटिफिकेशन की आवाज़ें गूंजती रहेंगी, तो ध्यान भटकना लाजमी है। इसलिए गैर जरूरी क्लटर, फालतू का सामान, डिजिटल अव्यवस्था हटा दो। एक साफ सुथरी न्यूनतम सेटिंग रखो। जितना कम विजुअल शोर, उतनी कम सेंसरी ओवरलोड। इससे तुम्हारा दिमाग शांत रहेगा और तुम अपने असली कामों में मन लगा पाओगे। म्यूरिस इसको फिजिकल डिटॉक्स कहते हैं, एक ऐसा परिवेश बनाना जो तुम्हें लगातार उकसाए नहीं, बल्कि फोकस करने में मदद करे। आज के दौर में बोर होना जैसे गुनाह हो गया है, पर सच तो ये है कि क्रिएटिविटी और मानसिक रीसेट के लिए बोरियत वरदान है। म्यूरिस सलाह देते हैं कि खुद को कभी कभी उबासियों वाले मोड में जाने दो, यानी लगातार स्टिमुलेशन खोजने की जगह शांत बैठकर कुछ न करना सीखो। शुरू में कठिन लगेगा, पर यही वो समय है जब तुम्हारा दिमाग घूम फिर कर नई कल्पनाएं, आइडिया लाएगा या खुद को रिफ्रेश करेगा। थोड़ी देर बोरियत झेलने से तुम्हारी अटेंशन स्पैन सुधरेगी और तुम गहरी सोच या गहरे काम के लिए तैयार हो पाओगे। अगली बार जब मन करे फोन उठाने का और कोई ज़रूरी काम नहीं है, तो उसे नीचे रखकर कुछ देर खिड़की के बाहर देखो, या बस बैठे बैठे सांसों पर ध्यान दो।
देखना दिमाग कैसे धीमे धीमे शांत होता है और फिर तरोताज़ा महसूस करता है। कोई भी लत अचानक नहीं लगती, उसके पीछे कुछ ट्रिगर होते हैं। म्यूरिस कहते हैं कि अपनी किसी बुरी आदत को बदलने का पहला कदम है ये जानना कि आखिर क्या चीज़, भावना या माहौल तुम्हें उस आदत की ओर धकेलता है। उदाहरण के लिए, क्या तुम बोर या तनाव में होते हो तो फ़ोन उठाते हो, या कोई विशेष दोस्त का मैसेज देखते ही घंटों चैट में लग जाते हो। इन ट्रिगर्स को समझो और स्वीकार करो, फिर सचेत कदम उठाओ इन्हें तोड़ने के लिए। जैसे अगर रात को देर तक जागकर नेट सर्फिंग आदत है तो रात में फ़ोन को अपने कमरे से बाहर रखो। अगर अकेलापन महसूस करते ही सोशल मीडिया पर वैलिडेशन खोजने लगते हो तो अकेलेपन में कोई ऑफलाइन एक्टिविटी प्लान कर लो। आत्म जागरूकता से ही तुम अपने व्यवहार के चक्र को तोड़ पाओगे। अपने आप से ईमानदार रहो, तभी बदलाव मुमकिन है। आधुनिक संस्कृति ने हमें अभी सब कुछ चाहिए वाली मानसिकता में डाल दिया है। म्यूरिस की एक बड़ी सीख है, धैर्य विकसित करो। तुरंत मिलने वाले इनाम को कुछ देर के लिए टालना सीखो। उदाहरण के लिए, अगर तुम्हें हर 15 मिनट बाद ब्रेक लेकर इंस्टाग्राम देखना पसंद है तो खुद से कहो, मैं ये ब्रेक 1 घंटे बाद लूँगा अगर मैं तब तक लगातार काम कर लूँ। या पढ़ाई के अंत में खुद को 30 मिनट गेम खेलने का रिवॉर्ड दो, बजाय बीच बीच में करने के। इस तरह रिवॉर्ड को शेड्यूल करना तुम्हारी मानसिक सहन शक्ति बढ़ाता है। तुम अनुभव करोगे कि बिना तुरंत सुख पाए भी तुम काम कर सकते हो। साथ ही माइंडफुलनेस और ध्यान जैसे अभ्यास भी तुम्हें वर्तमान में रहने और संतोष धारण करने में मदद करते हैं। जब तुम अपने मन को ट्रेन कर लेते हो कि हर अच्छी चीज़ तुरंत नहीं चाहिए, तो एक तरह से तुम्हारे अंदर की बचकानी जिद परिपक्वता में बदलने लगती है और ये जीवन के हर क्षेत्र में काम आती है। डोपामिन डिटॉक्स सिर्फ एक क्रिया नहीं, एक पूरे माइंडसेट में परिवर्तन है। थिबो म्यूरिस हमें अनुशासन, आत्म जागरूकता और संतुलन का पाठ पढ़ाते हैं ताकि हम इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की बेड़ी तोड़कर सच में महत्वपूर्ण चीज़ों पर ध्यान लगा सकें। ये टिप्स याद रखने लायक हैं क्योंकि इन्हें अपनाकर तुम ना सिर्फ अपना डिजिटल व्यवहार बल्कि पूरे जीवन को बेहतर दिशा में मोड़ सकते हो। आखिर में चलो उस चित्र की कल्पना करें जो डोपामिन डिटॉक्स के पार तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। एक ऐसी जिंदगी जहां सुबह उठते ही तुम्हारा हाथ मोबाइल नहीं बल्कि सपनों को पूरा करने के जज्बे पर जाता है, जहां तुम बिना किसी बेचैनी के अपनी कॉफ़ी की चुस्की का स्वाद ले सकते हो, सूर्योदय के रंगों को निहार सकते हो, जहां काम करते समय तुम्हारा ध्यान भटकाने के लिए दर्जनों नोटिफिकेशनों की कतार नहीं लगी होती, और अगर कभी फ़ोन बजे भी तो तुम उसे देखना चुनते हो, महज आदतन उठाते नहीं। सोचो, अब तुम्हारी खुशियां छोटी छोटी चीज़ों से भी खिलने लगी हैं। एक शाम दोस्त के साथ हंसी मजाक या घर वालों संग खाना खाते हुए गपशप, इनमें भी तुम्हें वही संतोष मिलता है जो कभी सैकड़ों लाइक के बाद भी नहीं मिलता था। इस डिटॉक्स के बाद तुम फिर से स्टीयरिंग व्हील पर हो, जीवन की गाड़ी के ड्राइवर की सीट पर, और डोपामिन रूपी पेट्रोल को कैसे खर्च करना है ये तुम तय कर रहे हो, न कि सड़क किनारे चमकती हर चीज़ पर ब्रेक लगाकर वक्त जाया कर रहे हो। थिबो म्यूरिस हमें याद दिलाते हैं कि डोपामिन डिटॉक्स कोई एक बारगी इवेंट नहीं बल्कि एक नई जीवन शैली की शुरुआत है। ये एक लाइफस्टाइल शिफ्ट है जहां तुम जानबूझकर और समझदारी से अपने ध्यान और समय का निवेश करते हो। डिस्ट्रैक्शन के बंधन तोड़कर, फोकस और आत्म विवेक को संजोकर और अपने मूल्य तथा लक्ष्यों के अनुरूप जीकर तुम एक ज्यादा उद्देश्यपूर्ण और अर्थपूर्ण जीवन की ओर बढ़ते हो। डोपामिन डिटॉक्स तुम्हें सिखाता है कि खुशी उन चीज़ों में है जिनका हासिल होना थोड़ा मुश्किल है लेकिन मायने रखता है, जैसे किसी प्रोजेक्ट को अंजाम तक पहुंचाना, एक नया कौशल सीखना या अपने प्रियजनों संग सच्चा जुड़ाव महसूस करना। एक तरह से ये सफ़र तत्काल आनंद से स्थायी आनंद की ओर है। ज़रा सोचो, जब ध्यान भटकाने वाले पर्दे हट जाते हैं तो तुम्हें अपने सपनों और लक्ष्यों को पाने के लिए कितना चौड़ा रास्ता दिखेगा। अब तुम्हारे पास समय भी होगा, ऊर्जा भी और मन में स्पष्टता भी कि तुम क्या करना चाहते हो। ये आज़ादी ही डोपामिन डिटॉक्स का अंतिम उपहार है। आज़ादी उस आलसी आराम से जो हमें जकड़े हुए था, आज़ादी उन बेड़ियों से जिन्हें हम देखकर भी अनदेखा कर रहे थे। अब बारी तुम्हारी है। क्या तुम तैयार हो अपने दिमाग को यह तोहफा देने के लिए? याद रखो, शुरुआत भले छोटी करो पर कदम बढ़ाओ ज़रूर। हो सकता है शुरुआती कुछ दिन चुनौतीपूर्ण लगें, दिल करेगा कि बस 5 मिनट फ़ोन देख लूं
या एक बार चिप्स का पैकेट खोल लूं, लेकिन उसी वक्त खुद को याद दिलाओ कि कौन मालिक है, तुम या तुम्हारी आदतें। डोपामिन डिटॉक्स करते हुए हर गुजरते दिन के साथ तुम खुद को ज्यादा मजबूत, ज्यादा आजाद पाओगे। आखिर में थोड़ा संयम, थोड़ा संतुलन और सही दिशा में जुटी तुम्हारी इच्छा शक्ति कमाल कर सकती है। म्यूरिस की यह सीख मन में उतार लो। तुम इस डिजिटल शोर में भी शांतिपूर्ण एकाग्रता की एक सतह पा सकते हो। तुम अपने बड़े लक्ष्यों पर फिर से फोकस कर सकते हो और तुम वह जीवन जी सकते हो जिसका नियंत्रण तुम्हारे अपने हाथ में है, न कि किसी ऐप के एल्गोरिथम के हाथ में। यही डोपामिन डिटॉक्स का संदेश है, अपने दिमाग को रीसेट करके उसे फिर से अपना दोस्त बनाना, ताकि वह तुम्हारे खिलाफ नहीं बल्कि तुम्हारे सपनों को साकार करने में तुम्हारा साथ दे। तो आगे बढ़ो, अपने लिए यह उपहार अनलॉक करो। यह सफ़र मुश्किल ज़रूर है, लेकिन जितनी बार तुम अपने आप पर विजय पाओगे, उतनी ही बार तुम्हें अपने भीतर एक नई ताकत का एहसास होगा। छोटी शुरुआत से घबराओ मत, एक एक दिन करके तुम आगे बढ़ते जाओ और जब तुम पलट कर देखोगे तो पाओगे कि तुमने वाकई अपने ऊपर उस डोपामिन के शासन को पीछे छोड़ दिया है। एक संतुलित, जागरूक और प्रेरणादायी जीवन तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अब यह निर्णय तुम्हारे हाथ में है कि तुम उसे अपनाते हो या फिर से स्क्रीन की चमक में खो जाना चुनते हो। विकल्प तुम्हारे सामने है। उम्मीद है तुम सही चुनाव करोगे। चलो, आज से ही अपने दिमाग के डिटॉक्स की ओर पहला कदम बढ़ाओ। एक बेहतर कल तुम्हारा इंतजार कर रहा है। आशा करता हूं कि आपको यह समरी पसंद आई होगी और अंत तक हमारा साथ देने के लिए आपका धन्यवाद।